जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अ, वीकेंड पर हमने इस हवाले से वीडियो अपलोड की थी कि इस वक्त जो मार्केट की जो सूरत हाल है उसमें बेहतर यही है कि थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। आज की अगर हम मार्केट की बात करें तो दो तीन ख़बरें ऐसी हैं जिन्होंने मार्केट को डायरेक्टली मुतासिर किया है। उसमें सबसे पहली ख़बर जो इस वक्त मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो फैल रही है, यकीनन आप तक भी पहुंच चुकी होगी कि सीज़ फायर की जो है वो बातें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप एक और बात का अगर आप जायज़ा लें तो इस वक्त जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो तैयारियां हो रही हैं कि सदर ट्रंप ने जो है वो आज ख़िताब भी कर रहा है। अब उस खिताब से पहले ट्रंप की ये पूरी तरह से कोशिश है कि कुछ ना कुछ जो है वो हासिल किया जाए और ईरान जंग के हवाले से कोई ऐसी खबर आ जाए, कोई मुआहदा हो जाए ताकि वो अपने खिताब में जो है वो उसका ज़िक्र कर सके। इसी हवाले से पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा कोशिशें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं और उसका असर जो है वो आपने मार्केट पर भी आता हुआ देखा। तो इस हवाले से जो हमारा 148,000 का जो लेवल है उसको आज भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट मुसलसल जब से ये जंग की ख़बरें आई हैं और लगातार मार्केट जो है वो वॉलेटिलिटी का शिकार है, लेकिन मार्केट जो है वो 148,000 का जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट कर रही है। तो ये तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल है 148 का, उसके हवाले से तो ये एक अच्छी खबर है। अब रहा सवाल इस बात का कि इस वक्त जो जंग बंदी की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें भी मुतज़ाद बातें हैं। कुछ का कहना है कि जी बहुत जो है वो कम अरसे के लिए, कोई 48 घंटे की बात कर रहा है, कोई 4 दिन की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ यूरोप के अंदर जो बातचीत हमारी नज़र से गुजरी है या जिन लोगों से हमने रब्ता किया है उनका ये कहना है कि ये सीज़ फायर अगर होगा तो मुमकिन तौर पर ये कोई 45 दिन के हवाले से बातचीत चल रही है। लेकिन फड्डा यहाँ पर पड़ा हुआ है कि अगर ये सीज़ फायर 45 दिन का होता है तो क्या ये टेम्परेरी सीज़ फायर जो है इसके नतीजे में ईरान जो है वो आबनाए हरमज़ को ओपन करता है या नहीं। अभी तक की इतलात के मुताबिक ईरान की तरफ से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता तौर पर इतला नहीं दी गई कि वो इस हवाले से अपना जो नुक्ता नज़र है वो क्या रखता है। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि शायद ये जो आर्जी जंग बंदी है, अगर 45 दिन के ऊपर ये दोनों पार्टीज़ जो है वो एग्री कर भी जाती हैं तब भी आपने हुरमज़ जो है वो नहीं खुलेगा। तो अगर आपने हुरमज़ नहीं खुलता तो फिर यकीनन फड्डा जो है वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। तो ये जो ख़बर है सीज़ फायर के हवाले से, इसके हवाले से कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, हम टेक्निकल्स जो हैं उनके हवाले से मार्केट को देख सकते हैं, फंडामेंटल के हवाले से देख सकते हैं, इवन के न्यूज़ के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं कि न्यूज़ का असर जो है वो किस तरह से जो है वो मार्केट पर आता है और किस तरह से मार्केट को मुतासिर करता है। लेकिन हम ट्रंप के दिमाग को नहीं पढ़ सकते उसका कोई पता नहीं कि वो आज रात को कोई जो है वो कोई नया चांद चढ़ा दे। तो अभी तक की जो सूरत हाल है, अगर हम मार्केट के हवाले से भी देखें तो आज मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसे ही खबर आई मार्केट ने उसका रिएक्शन दिया। तो एक तो ये है कि बेहतर यही होगा कि आज रात जो है वो उस जो खबर आनी है ट्रंप के हवाले से कि वो अपने खिताब में क्या कहता है उसका इंतज़ार कर लिया जाए। लेकिन जो 148 का लेवल जो है उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो ये तो था मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी बहुत सारी खबरें हैं वो हम हर रोज़ ही डिस्कस करते रहते हैं, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। सबसे जो अहम खबर थी वो मैंने आपसे गुजारिश कर दी कि 45 दिन का जो सीज़ फायर है उसके हवाले से बातचीत चल रही है। दूसरी बात यह है कि आपको ये भी पता होगा कि यूएई ने कहा है जी कि हमारे पैसे वापस करें, हमें ज़रूरत पड़ गई है पैसों की। तो उस हवाले से अब सोशल मीडिया पर एक मुहिम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है कि जी अब पता नहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। देखिए, डिफ़ॉल्ट के हवाले से आपको याद होना चाहिए 2023 में भी बड़ा बुरा हाल था, बहुत सारी बातें होती रहीं। अब कम से कम वैसे हालात तो नहीं हैं। तो इस किस्म की किसी बात के ऊपर जो है वो आपको कान धरने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूएई ने अपना पैसा वापस मांग लिया है तो पहली चीज़ तो यह है कि आप ये चीज़ जहन के अंदर रखें कि अगर यूएई ने हमें पैसा दिया था तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते रहे। वो हमारी मदद नहीं की उन्होंने, कि उन्होंने हमारे पास पैसे रखवा दिए और फिर उसके एवज़ जो है उन्होंने हमसे कुछ वसूल नहीं किया। वो बाकायदा तौर पर उतना ही वसूल करते रहे हैं जितना कि रफली शायद उनको इंटरनेशनली भी अवेलेबल होगा।
तो उसका बंदोबस्त जो है वो हो चुका है। सऊदी अरेबिया और चाइना दोनों की तरफ से जो है वो इस वक्त जो इतलात हैं वो ये हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड अराउंड कोई 5 अरब डॉलर्स हैं वो हमें सऊदी अरेबिया से, वो खैर बात तो दोनों ममालिक की हो रही है, लेकिन ज़्यादा ये है कि सऊदी अरेबिया जो है ये सारा पैसा जो है वो हमें दे देगा। तो ये जो डिफ़ॉल्ट के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि हम शायद ये अदायगी नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है और इसकी नेगेटिविटी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदोबस्त जो है वो पैसों का हो चुका है। अब ये दोबारा से तारीख जो है वो डिफ़ॉल्ट के हवाले से इंशाल्लाह नहीं दोहराई जाएगी। आखिर में सिर्फ एक बात जो है वो मैं उसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि जब से ये जंग शुरू हुई है और उन्होंने सऊदी अरेबिया पर भी ईरान ने हमला किया, यूएई पर भी किया, फिर कतर और फिर दीगर मामलात, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बात थी कि जी मुस्लिम उम्मा की जो है वो बात होनी चाहिए। अब आप ये देखें ना कि हमें भी तो इस वक्त ज़रूरत है पैसों की, हम भी इस वक्त मुश्किल में हैं, तो हमारा जो साथ है वो तो फिर सऊदी अरेबिया ने दिया ना, जिसने इतना पैसा भी हमारे पास रखा, हमें तेल भी दिया और अपने जो डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक उसने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं किया। तो अगर यूएई वाले जो हैं वो अपने हालात के मुताबिक अपना फ़ैसला करते हैं, तो अगर कल को पाकिस्तान फ़ैसला करता है तो फिर यकीनन पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनको पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तरफ आना चाहिए। ये जो बात शुरू हो जाती है ना पाकिस्तान में रहते हुए दूसरे ममालिक की जो है वो फिर वो मोहब्बत जो दिल में जागती है, मेरा ख़्याल है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ चलना चाहिए, पाकिस्तान की ही बात करनी चाहिए और डिफ़ॉल्ट वाला फ़िलहाल किसी किस्म का कोई ख़तरा जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। आज रात को देखते हैं कि ट्रंप की तरफ से जो है वो क्या ख़िताब में के जो है वो अपनी बात करता है। तब तक जो सीज़ फायर है उसके हवाले से भी कोई कंफर्मेशन जो है वो आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह कल की वीडियो में उसको जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।